हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना डिफरेंशिएशन जो हम लोग करना सीख रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो देखते हैं। पिछले क्लास में कुछ आपको होमवर्क दिया गया था, चलिए उसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला होमवर्क ये वाला था कि y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6 और इनके ऊपर क्या है, पावर में 6 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि विथ रिस्पेक्ट जो कि dy बाई dx दिया है, किसके सापेक्ष दिया है, तो dy बाई dx के सापेक्ष दिया है। पिछले लेक्चर देखे होंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप पिछले लेक्चर केवल देखें और उसके बाद क्या बोलते हैं अपने नोटबुक में नहीं देखें, तो पॉसिबल नहीं है, वो समझ में आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पावर में अगर देखेंगे y के बाद में अगर जाएंगे, y के बाद में यहाँ पर देखिए y के बाद में अगर गए तो 5x² प्लस 6 के पावर 6 है। y का क्या हो जाएगा, y के लिए नहीं लिखा गया है, सॉरी, मतलब y इज इक्वल टू होगा, या फिर ऐसा कहें कि dy बाई dx इज इक्वल टू होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले जब y के बाद अगर जाएंगे ना, y के बाद में, तो आपको देखेगा कि हाँ इसमें जो है ना ये लिखा हुआ है और इन सब के ऊपर 6 है। तो पहले पावर का क्या करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो पावर क्या रहता है, तो पहले ला देते हैं पावर को और अंदर वाला को चुपचाप ऐसा ही लिख देते हैं, और इसमें से क्या करते हैं, जो पावर होता है उसमें से 6 में से 1 एक क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 - 1 हो गया। बाकी आपको क्या बताया गया था, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई, और जब इसका हो गया, पावर का हो गया, पावर के होने के बाद अंदर जाएंगे, अंदर गए तो 5x² प्लस 6 है। तो अंदर में भी अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले 2 आपको दिखेगा, सबसे पहले पावर दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको 2 बताया गया था रूल, है ना। एक था कि अगर कोई ओनली अकेला जो है ना कांस्टेंट है, अगर उसके साथ में कुछ भी नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 6 जो कि अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। पर यहाँ पर जो है ना 5 भी यहाँ, सॉरी 5 यहाँ पर अकेला नहीं है, 5 के साथ x² है, इसलिए 5 का जो है ना क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, इसका निकाला जाएगा। जैसा ये पावर था इसका निकाले हैं कि 6 को पहले लाकर 6 - 1 करके, उसी टाइप से यहाँ पर 5x² का भी होगा। ठीक है, तो पहला वाला समझ गए, यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या किए, 5x² का सबसे पहले करेंगे। ठीक है, मतलब है कि स्क्वायर का सबसे पहले किए, स्क्वायर का सबसे पहले करेंगे। तो क्या करें, 2 को क्या किए हैं यहाँ पर, सॉरी पहले तो यहाँ पर 5 लिख दिया है। जैसा 5 आपको बताया गया था कि जैसा कांस्टेंट रहेगा वैसा ही यहाँ पर कांस्टेंट लिख देना है। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर है x², तो यहाँ पर देखेंगे x² का 2x लिखा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 में आपको बताया गया था कि अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 0 होगा। पर अगर इसी के बाद में जो ये वाला जो था, इसको जब बताया गया था तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, y इज इक्वल टू k और x के पावर n है। तो k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसा ही लिख देंगे, और जो x के पावर n है इसमें क्या करेंगे, n को पहले लाएंगे और x उनमें से n - 1 कर देंगे। ठीक है, समझे बात को। x के पावर n को तो अभी बताया गया है ना कि n को पहले ला देंगे और x जैसा रहेगा n - 1 कर देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वैसा ही किया गया है। 5 को 5 ही लिख दिए हैं, 5 के साथ x² था, तो x² का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या होता है, 2x होता है। कैसे 2x होता है, तो पिछले लेक्चर में बताए थे, x² को जो है ना जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा एंड 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 2x हो जाएगा ना, यहाँ पर 2x हो गया। अब इसका तो कर लिए, इसका करने के बाद क्या करना है, इसका करना है। अब ये वाला देखें तो ये केवल ओनली कांस्टेंट है, अकेला है, इसके साथ में कुछ नहीं है। तो अभी आपको बताया गया कि अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है तो उसका जो है ना डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिए। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई dx बाई dx लिखा गया। कैसे, सबका हो गया पर इस x का नहीं हुआ। बात समझिए, पिछले लेक्चर में भी शायद एक ऐसा कहीं क्वेश्चन आया था। सबसे पहले 6 का किए हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर आए तो इस 2 का किए, ध्यान रखिएगा, इस 2 का किया गया, फिर उसके बाद इस 6 का हुआ, फिर इस x छूट गया। समझ में आई बात है। 6 के लिए यहाँ पर किया है ना, 6 को पहले लाए, 6 - 1 हो गया, इस पावर का हो गया। अंदर गया तो ये वाला पावर है, ये वाला पावर है, ये वाला 2, तो इस 2 के लिए यहाँ पर काम कर दिए। यहाँ पर 5 × 2x हो गया, 5 तो ऐसा ही हो जाएगा, पर 2 x² के लिए इस पावर x² है, इसीलिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, जैसा यहाँ पर निकाल कर बताएं। x का नहीं निकाला गया है, x का दूसरे टाइप से निकाला जाता है, एंड प्लस
कोई कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा। पर वही चीज़ यहाँ पर अब एक्स का बच गया। अब एक्स के लिए क्या किया जाता है, जैसा ही क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है तो हमें किसका करना है, एक्स का करना है। तो डी और वाई के प्लेस पे एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी एक्स। ये सब तो पिछले लेक्चर में भी था ना, कि पहले इसका हो गया, फिर उसके बाद इस पावर का हुआ, फिर उसके बाद इस 6 का हुआ, फिर उसके बाद इस एक्स का करेंगे। तो एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 5 या 30 होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एंड प्लस है तो प्लस 6 2 या 12 हो जाएगा, और 6 में से 1 यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होगा, मल्टीप्लाई 5 2 या 10 होता है, एंड एक्स है तो एक्स प्लस में 0 ऐड करेंगे तो वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 12 है। इसमें बोला है कि द फंक्शन फॉर डी वाई बाई डी एक्स एज, हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के पावर में 5 है, ठीक है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स एज इक्वल टू में क्या करेंगे, सबसे पहले जब जब y का हम कर दिए, y का डिफरेंशिएशन हो गया एज इक्वल टू में, y के बाद जब अंदर गए तो क्या मिला हमें, सबसे पहले देख रहे हैं तो सबसे ऊपर 5 है। लीजिए 5 का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 पहले आ जाएगा, 2x एंड प्लस में 1 वैसा ही रहने देंगे, 5 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर इसका हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो इसमें कोई पावर नहीं है। अब इसके बाद अंदर का करना है, तो अंदर में कोई पावर नहीं है, क्या करें, अगर अंदर में कोई पावर नहीं है तो क्या करें। तो सबसे पहले किसका होगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 1, ये ओनली अकेला कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन, अभी जैसा देखे क्वेश्चन में। और ये है जो है ना, ये 2x है, इस 2 के साथ में x है, ठीक है। तो 2x का क्या होता है, 2x का अगर देखेंगे तो 2x का सॉरी मतलब 2x का नहीं, मतलब 2 यहाँ पर हो जाएगा, और इस x का अगर करेंगे तो dx बाई dx हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप किए हैं। x का किए हैं, जब x का किए हैं, x स्क्वायर था तो तब तो आप किए ही हैं यहाँ, कि x स्क्वायर के लिए 2x आप यहाँ पर लिखे हैं, पर ओनली जब x का किए हैं तो आप क्या किए हैं यहाँ पर, dx बाई dx, जैसा इसके अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू में क्या लिखा गया, सबसे पहले तो इसका 5 का किया गया, 5 का हो जाएगा यहाँ पर 5, और अंदर में हो जाएगा, अंदर में वही चीज़ लिख देंगे, और यहाँ पर 5 माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद जब अंदर देखें तो अंदर जो है ना, यहाँ पर देखा कि हाँ यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो प्लस में तो 0 लिखा गया, पर 2 के साथ में x है, 2 के साथ में x है, इसीलिए पहले 2 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, उसके बाद x का किया जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा, dx बाई dx, dy बाई dx दिया है तो y के प्लेस पर x का करना है, तो dx बाई dx। समझ में आई बातें। आगे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5 एट 2x प्लस 1, एंड 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर dx से dx डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 2। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है, 5 2 या 10, नहीं सॉरी 5, इस 5 से इस 2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 2 या 10, अंदर में 2x प्लस 1, ऊपर पावर है 4, तो पावर 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो द फंक्शन फॉर डी वाई बाई डी एक्स एज, आगे देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो फंक्शन y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x के पावर 9 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, y के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था एज इक्वल टू में, अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया यहाँ पर, सबसे पहले अंदर गए तो यहाँ पर 9 दिखा, तो 9 का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन 9 होगा, और 4 माइनस 3x 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ पहला, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद जब अंदर गए तो अंदर में हमें दिखा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3x है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 4 को कर देते हैं, तो 4 का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली अकेला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। इस कांस्टेंट के साथ में x है, तो क्या करें, माइनस, और 3 को ऐसा ही लिख देंगे, एज इट इज 3 को लिख देंगे, और यहाँ पर 3x को लिए क्या करेंगे, सॉरी x के लिए क्या करेंगे, 3 का तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 जब किसी कांस्टेंट के साथ में रहता है तो इसको ऐसा ही लिख दिया जाता है, ठीक। और x के लिए क्या करेंगे, dx बाई डी एक्स, क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दिया हुआ था, तो y के प्लेस पर हमें x का करना है, तो x dx बाई डी एक्स, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में देखेंगे तो यहाँ पर है कि 9 और 4 माइनस 3x, 9 में से 1 हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई, माइनस में 3 यहाँ पर बचेगा, dx से ds डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में है 9 3 माइनस 27, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3x, एंड उसके पावर में 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू x साइन x, क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू x साइन x, और देखते हैं सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू x और मल्टीप्लाई साइन x, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिए, x अलग और साइन x। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो प्रोडक्ट वाला रूल हो गया, गुणनफल वाला रूल हो गया। अब यहाँ पर गुणनफल वाला रूल याद होगा तब ना, चलिए एक बार दिखाते हैं।
तो प्रोडक्ट वाला अगर यहाँ पर रूल देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, बताया गया था कि यहाँ पर अगर फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन है, कोई यहाँ पर पहला फंक्शन है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन को वैसा ही लिख देंगे, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। समझे बात को, पहला फंक्शन को वैसा ही लिख दिया जाएगा, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन को ऐसा ही लिख देंगे, पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। समझ में आया। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तो x मल्टीप्लाई साइन एक्स है, तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x को ऐसा ही लिख देंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा y के लिए, जैसा क्वेश्चन बोला है। यहाँ पर इज इक्वल टू में अब क्या है, x को पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो क्या बोला है कि पहला फंक्शन को ऐसा ही लिख देंगे, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है जिसका कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स हो जाएगा, एंड प्लस हो जाएगा बीच में। अब क्या करना है कि दूसरा फंक्शन को ऐसा ही लिख देना है साइन एक्स, और पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो पहला फंक्शन यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के लिए क्या ले हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स कॉस एक्स, एंड प्लस है तो प्लस, ये वाला खुद से ये वाला डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइड हो जाएगा, तो साइन एक्स। समझ में आई। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू ई के ऊपर x है और एल एन एक्स है। ठीक है, एल एन मतलब क्या है कि लॉग, और लॉग के साथ में x है, ये एल एन का मतलब है लॉग और x साथ में है। ठीक है, और ये ई के ऊपर x है। क्या इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप, प्लीज बनाइए। चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पर है कि y इज इक्वल टू क्या है, ई के ऊपर x अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि हमें प्रोडक्ट रूल का मतलब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, ई के ऊपर x हो जाएगा, एंड एल एन एक्स, सॉरी एल एन यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि लॉग, और यहाँ पर x है तो x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इसके लिए, y के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा ई के ऊपर x, वैसा ही लिख देंगे, पहला फंक्शन को वैसा ही लिख देंगे, और दूसरा फंक्शन यहाँ पर है एल एन का मतलब हम लॉग बोलेंगे तो आप लॉग समझिए। ठीक है, एल एन को लॉग बोलते हैं, तो लॉग के अंदर कितना है एक्स, तो 1/x, मतलब लॉग का तो आपको बताया क्या था ना, लॉग एक्स को 1/x होता है, तो 1/x, एंड फिर प्लस करेंगे, ये दूसरा फंक्शन का हो गया। अब क्या करना है कि दूसरा फंक्शन को वैसा ही लिख देना है, तो दूसरा फंक्शन एल एन और ब्रैकेट में एक्स है, मतलब लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पूरा लिख दिया है लॉग एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ई के ऊपर एक्स है, तो दूसरा जो फंक्शन है ई के ऊपर एक्स हो जाएगा, ये यहाँ। ठीक है, समझ में आई बातें, समझ में आया। नेक्स्ट अगला में देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले एक बार और बता देते हैं, पहला फंक्शन को ऐसा ही लिख दिया गया, दूसरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन निकाला गया, तो 1/x है, एंड प्लस, फिर इस जब ये वाला हो गया तो अब पहला सॉरी जो दूसरा फंक्शन है उसको ऐसा ही लिख देंगे, पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के ऊपर एक्स, सॉरी हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स, एंड प्लस में लॉग एक्स यहाँ पर जैसा यहाँ पर है, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा गया ई के ऊपर एक्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। निकालिए।
चलिए दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा गया, x माइनस वन एंड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ताकि मल्टीप्लाई में इसलिए लगाए हैं ताकि हमें प्रोडक्ट रूल का हम पालन कर पाएँ, ठीक है, सॉरी उसके ऊपर बैठा पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x माइनस वन। पहला फंक्शन को ऐसा ही लिखना है, दूसरा फंक्शन को क्या करना है, हमें दूसरा फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो क्या करें इसके लिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, अभी बताया गया था, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ओनली एक्स लिखा हुआ है तो ओनली एक्स का क्या हो जाएगा, ओनली एक्स यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखा गया है एक्स के लिए। एंड प्लस ओनली अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो गया। एक्स का इस टाइप से निकाले हैं तो 1 हुआ, और एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, ठीक है। एंड प्लस आगे यहाँ पर देखेंगे तो अब दूसरा नंबर क्या किया जाता है, इसको ऐसा ही लिख दिया जाता है जो दूसरा फंक्शन रहता है, और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दिया जाता है। तो पहला फंक्शन x माइनस वन है, तो x का क्या हो जाएगा, x के लिए यहाँ पर लिखा गया है 1, जैसा अभी आपको बताएं कि x के लिए dx बाई डी एक्स तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कोई ओनली अकेला कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस वन एंड 2x प्लस वन, 0 ऐड होगा तो 2x प्लस वन, एंड प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 1 है, तो 1 में से अगर 0 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो चेंजेज आएगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो कोई चेंजेज नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स में 2x से किए तो 2x स्क्वायर हो गया, एंड एक्स सॉरी उसके बाद 1 में x 2x से किए, नहीं ऐसा नहीं किया गया है, x में 2x से किए तो 2x स्क्वायर, और x में 1 से किए तो x हो गया। यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है माइनस सॉरी यहाँ पर 2x है तो -2x हो जाएगा, -1 यहाँ पर प्लस में 1 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, उसको ऐसा ही लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ से हो जाएगा 1 से 1 डिवाइड। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर -2x प्लस एक्स है, बात समझिएगा, -2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, -x, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x प्लस एक्स माइनस एक्स, तो -x यहाँ पर और प्लस एक्स यहाँ पर, तो इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा दोनों, क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या बचा, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 3x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये सब डिवाइड हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू हमें जो दिया है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो इसमें जो है ना डिवीजन वाला रूल लगाइएगा, ठीक है, अगर याद होगा तो। चलिए बनाइए। तो आई होप बना लिए होंगे, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि डिवीजन वाला रूल यहाँ पर लगाना है, तो पर विदाउट डिवीजन वाला रूल लगाए बिना बना सकते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वैसे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बनाइए डिवीजन वाले रूल पर यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, tan x, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब tan x इज इक्वल टू सॉरी tan x का जो ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया था उसे के स्क्वायर एक्स बताया गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात है। साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए यहाँ पर tan x लिखा गया है। आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू tan x होता है। अब tan x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसमें तो डिवीजन वाला रूल ही लगेगा। बनाइए, अच्छे से बनाइए।
तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, कर रहे हैं तो करिए। चलिए हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले क्या करना है, y के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में सबसे पहले जो नीचे रहता है उसका पहले यहाँ पे स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, 3x माइनस टू, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर 3x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। और जो ऊपर है, अब ऊपर वाले के लिए करेंगे, सीधी बात है कि नीचे वाला का नीचे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब ऊपर वाले के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो सेकंड वाला है, ये पहला फंक्शन है दूसरा फंक्शन, तो दूसरे फंक्शन को क्या करना है यहाँ पर चुपचाप लिख देना है। ठीक है, समझ में आई बात है। पहला फंक्शन को क्या करेंगे आप, यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। पहला फंक्शन है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 है तो क्या करें इस 2x के लिए क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि 2 जो है ना x के साथ है, तो 2 को ऐसा ही लिख देंगे और x के लिए 1 लिख दे। क्यों x के लिए 1, क्यों, जैसा कि अभी आपको बताएं कि dx बाई डी हो जाएगा, तो dx बाई डी यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा। एंड 5 अकेला है जो कि कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद बीच में माइनस लगा और यहाँ पर फिर से अब क्या करना है कि अब किसका किए हैं, इसका किए हैं, तो अब इसको चुपचाप लिख देंगे और नीचे वाला का कर देंगे। तो नीचे वाला करेंगे तो यहाँ पर भी 3x माइनस टू, तो 3 जो है ना x के साथ है, तो 3 और x के साथ है, तो x का क्या होता है 1 होता है, जैसा कि अभी बताएं तो 1, और अकेला है 2, कांस्टेंट अकेला है, तो यहाँ पर माइनस में 0 हो गया। ठीक है, फिर से बताते हैं। नीचे वाला का जो है ना सबसे पहले स्क्वायर कर देना है, ऊपर वाले के लिए क्या करना है, नीचे वाले को सबसे पहले लिख देना है, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन कर देना है, तो कर दिए, माइनस का साइन लगा। अब क्या करना है, जिसका किए हैं उसको अब छोड़ दीजिए। 2x प्लस 5 का यहाँ पर किए हैं, तो इसको जो है ना चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे, और 3x माइनस टू का यहाँ पर नहीं किए थे, तो 3x माइनस टू का यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है, क्या होगा, यहाँ पर है मल्टीप्लाई में देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 है, तो यानी कि 2 होगा, तो 2 यहाँ पर लिख दिए हैं और 3x माइनस टू हो गया। माइनस है तो माइनस का साइन लगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 पहले आ गया और 2x प्लस 5 अंदर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 6 x होता है, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 5 15 होता है, डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का स्क्वायर, 6x से 6x डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर -4 और -15 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 19 में कि साइन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई के ऊपर 2x है। ठीक है, इसको आप चैन रूल की तरह देखिएगा, चैन रूल बताया गया था ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दें। ठीक है, साइन एक्स एंड प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स स्क्वायर एंड प्लस में है ई के ऊपर एक्स, तो ई के ऊपर क्या करें, सबसे पहले चैन रूल का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, एक्स साथ में है एक्स हो जाएगा, एंड प्लस में ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये वाला हो गया
चेन रूल में क्या बताया गया था कि एक एक को काट डालना है, किसी को नहीं छोड़ना है। साइन को कॉस, एक्स है तो एक्स, तो इसका तो हुआ पर एक्स का नहीं हुआ, तो एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बोले हैं कि साइन का कर दिए तो कॉस आया, अंदर में एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। पर इसका किए एक्स का नहीं किए, एक्स का भी करना है। एक्स का हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे नहीं हैं, पर आप देखेंगे अगर वर्चुअल रूप से तो जो है ना एक्स का भी किए हैं। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का अभी ना बताए थे कि डी एक्स बाई डी एक्स होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा ना, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स नहीं होगा, इसलिए नहीं लिखा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन। लॉग का करेंगे तो 1 बाई जो यहाँ पर रहता है वही हो जाता है, 1 बाई एक्स नहीं, 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का किया जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर नहीं किए हैं क्योंकि एक्स का 1 होगा। समझे बात को, साइन का कॉस लिख दिए हैं और एक्स का 1 होता है इसलिए नहीं यहाँ पर हम लिखे हैं। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पर लॉग के अंदर में एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर का क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, अभी बताया गया था। प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के ऊपर एक्स है तो ई के ऊपर एक्स, ई का हो गया, ई का हो गया। अब क्या करें, जो उसके पावर में 2x है 2x का करिए, तो 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का सॉरी जो 2 है वो x के साथ है तो 2 मल्टीप्लाई x के साथ में है तो x का क्या होगा dx बाई डी एक्स। समझे बात को, 2 और x किधर है, x किधर है, मतलब यदि x का करेंगे तो क्वेश्चन में क्या है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे x हो जाएगा तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x एंड प्लस में 2x में सॉरी 2x ऊपर 1 है, सॉरी गलत बोल दिए हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था कि लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का किया गया, एक्स स्क्वायर मतलब पावर का कर रहे हैं, पावर का, एक्स का नहीं पावर का, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका 2x हो गया। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके अगले स्टेप में एक्स का करेंगे, एक क्वेश्चन में आया था ना, है ना, कि पावर का कर दिए, अब एक्स बचा, अब एक्स का करेंगे तो कितना होगा, एक्स का 1 होगा, एक्स का dx बाई डी एक्स अभी बोले हैं ना 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। एंड प्लस ई के ऊपर अगर मतलब हाँ तो ई की घात सॉरी ई की पावर जो 2x है तो 2x हो जाएगा। अरे ई की पावर कुछ भी रहे उसका वही होता है, क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, मल्टीप्लाई अब जो 2 की पावर x है, सॉरी 2 और x है तो 2 और x के लिए यहाँ पर 2 के साथ में क्या है x है, यानी कि 2 और x का क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसके अगले वाले स्टेप में देखेंगे तो क्या है cos x और प्लस में है 2x, यहाँ पर 2x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। एंड प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ई ऊपर हो जाएगा 2x। ठीक है, अगले वाले स्टेप में हो गया, बस यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए, बताते रहे थोड़ा सा। y इज इक्वल टू में आपको 2u स्क्वायर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे u स्क्वायर के प्लेस पर, मतलब u के प्लेस पर, इसमें u है ना तो u के प्लेस पर 8x माइनस 1 आप रख देंगे। ठीक है, जितना समझें उतना बनाइए। ठीक है, या फिर एक स्टेप और बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, u का वैल्यू इसमें पुट करना है, y इज इक्वल टू क्या है 2, u के प्लेस पर 8x माइनस 1 है, 8x माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करिए।
चलिए तो आगे देखते हैं। इसके आगे देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 है तो क्या करें इस 2 को तो पहले लिख देंगे, इसके ऊपर 2 है तो 2 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 2 लिख देंगे, 8x माइनस 1 अंदर रहेगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इसके आगे क्या करना है, अगर देखेंगे तो इसका हो गया, अंदर जाएंगे तो 8x है और 1 है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 8x है, 8 के साथ में x है तो इसलिए 8 को तो ऐसा ही लिख देंगे, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर x हो जाएगा तो dx बाई डी एक्स डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 है तो यानी कि यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 8, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 2 जा 4 तो 8 4 जा 32 होगा। ठीक है, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 और अंदर में है 8x माइनस 1 तो 8x माइनस 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 21 है, y इज इक्वल टू क्या है साइन u कॉमा u इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब u के प्लेस पर यहाँ पर भी पुट करिए और आंसर लाइए। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करके आंसर लाइए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो y इज इक्वल टू क्या है साइन और u, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, अब u के प्लेस पर 3x प्लस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन और u के प्लेस पर 3x प्लस 1। इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन। देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है साइन, तो साइन का यहाँ पर कॉस हो जाएगा। ठीक है, और 3x प्लस 1 बचे, 3x प्लस 1 को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, साइन के अंदर इतना है तो जितना आया उसके अंदर इतना लिख दिए, एंड अगले में मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद इसका करेंगे, जो बच्चा उसका करेंगे, याद है ना चैन रूल, पहले इसका फिर उसके बाद इसका। तो 1 ओनली अकेला है, 0 3 जो है ना 3 के साथ में x है तो क्या करें 3 को ऐसा ही लिख देंगे, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में है क्या, हाँ प्लस में 0 है तो यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर इधर यहाँ से 3 ही ना मिला तो 3 यहाँ पर हो गया, और कॉस है तो कॉस अंदर में 3x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 22 में तो y इज इक्वल टू क्या है साइन u कमा u इज इक्वल टू कॉस x है। ठीक है, तो इसमें रखिए और आंसर पर पहुँचिए डिफ्रेंसिएशन करके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है साइन और u। ठीक है, तो अंदर में क्या करेंगे, अब y इज इक्वल टू u के प्लेस पर cos x है तो u के प्लेस पर cos x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन का पहले करेंगे तो cos हो जाएगा, अंदर वाला को ऐसा ही लिख देंगे मल्टीप्लाई। इसका अब हो गया, अब cos x का है तो
कॉस एक्स में पहले तो कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और एक साथ में एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब एक्स का करेंगे तो एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात है, कहाँ से होगा यू यहाँ पर लिखा गया था, सॉरी यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y के प्लेस पर सॉरी कॉस एक्स के प्लेस पर u हो गया एंड इनटू माइनस में साइन एक्स। ठीक है, वैसे आंसर आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अगले स्टेप में क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस और u यहाँ पर हो जाएगा और इनटू में यहाँ पर माइनस सॉरी ये इसका जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर आ गया कॉस u और साइन x। ठीक है, माइनस पहले चला आया, और अगर आप यहाँ तक भी निकाले थे ना यहाँ तक तो भी ठीक था। ठीक है, यहाँ पर u अगर नहीं दिए थे तो भी ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, इसके आगे भी अगर सॉल्व करेंगे तो आपको और भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें बोला है कि हमें सपोज करिए कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है ना r एंड उसका एरिया जो है ना वो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वो t है। ठीक है, जो अवकलनीय फलन है डिफरेंशिएबल जो फलन है वो t है। ठीक है, बाकी इसका इक्वेशन जो है ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है, इसके आगे नहीं। यहाँ पर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझिए, यहाँ पर जो डिफरेंशिएबल जो फलन बोला है ना फंक्शन बोला है इसका मतलब है कि वो t के सापेक्ष बोल रहा है। अब समझिए यहाँ पर समझिए a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सापेक्ष का जरूरी है ना, रिलेटिव का जरूरी है ना, किससे किया जाएगा, किसके सापेक्ष किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है अवकलनीय फलन दिया है यही क्या होगा सापेक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। एज इक्वल टू में पाई को तो वैसा ही रखेंगे, सॉरी हाँ सही तो है, पाई वैसा ही रहेगा, और आर स्क्वायर के लिए देखेंगे तो आर तो यहाँ पर लिख दिया गया, टू जो है ना पहले आ गया 2 - 1 मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब आर का ओनली अकेला अब आर का करेंगे तो आर का क्या हो जाएगा, आर का किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, तो डी आर हो जाएगा। आर का कर रहे हैं तो डी आर और डी टी के सापेक्ष है ना, सॉरी मतलब टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी टी। समझ में आई बातें। अरे अगर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होता था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स तो यहाँ पर होता ही था, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, किसका निकाल रहे हैं आर का तो डी आर, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं किसके रिलेटिव उसको टी मतलब सॉरी टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो वहाँ पर डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर है ना, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है 2 पाई आर एंड मल्टीप्लाई डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन के हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए और डिफ्रेंशिएशन को कैसे किया जाता है ये समझ भी लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है तो इंटीग्रेशन को देखेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।